स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। जैसा क्या है कि इस चैनल की मदद से आपको कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है और अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तक आपको बता दिया गया और वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप उसको देखकर और सीख सकते हैं। जैसा क्या है कि जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उनको कंप्यूटर नहीं आता है, कुछ भी बेसिक पता नहीं है, तो उनको तो सबसे पहले आप नोटपैड, पेंट, वर्डपैड बताई गई है। जैसे पेंट आप सीखिएगा तो क्या होगा, माउस का जो भी कंट्रोल करने में परेशानियां होगी उससे को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और कीबोर्ड के बारे में आप टाइप करिएगा नोटपैड के अंदर, जो भी कुछ प्रॉब्लमें होंगी कीबोर्ड में कैसे क्या काम करता है वो सब जानकारी मिलती है। तो एक्सेल शुरू करने से पहले ये भी हम आपको बता दें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना चाहिए। जैसे कि उसमें से कुछ ऑप्शन हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेम दिया है और काम भी सेम करता है, लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। तो इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको आना ही चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे बेसिक कुछ जानकारियाँ देंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है और इसको कैसे हम लोग वर्क करते हैं, इसमें कैसे एडजस्ट करते हैं, इसमें क्यों बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। जैसा क्या है कि ये एक क्या है कि एक पैकेज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है जो बिल गेट्स मालिक है इनका, माइक्रोसॉफ्ट का एक बिल गेट्स मालिक है। तो ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत आपको वर्ड आता है, एक्सेल आता है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और भी आगे आएगा पावर पॉइंट, एक्सेस, तो सबके बारे में भी जानेंगे। लेकिन एक्सेल क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका पूरा नाम है। तो दोस्तों MS ऑफिस जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी बताया है, और ये बिल गेट्स मालिक हैं इनका, माइक्रोसॉफ्ट और एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, उन्हीं का मालिक बिल गेट्स है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप कैलकुलेटर में कुछ यूज करते हैं, मतलब गुणा भाग करने के लिए जो भी हो, तो एक्सेल की मदद से हम क्या करेंगे, एक तरह से कैलकुलेशन ही करेंगे डेटा के अंदर। अब डेटा क्या होता है कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन आप रख रहे हैं तो उसको डेटा बोलते हैं। जैसे इसमें सैलरी शीट, रिजल्ट हो गया, अटेंडेंस शीट हो गया, वो सब पहले के समय में क्या था, कॉपी में बनते थे। अब क्या है कि इसको हम कंप्यूटर, जितने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गए और कंप्यूटर आ गया और इसमें आसानी से हम काम कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन है इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा बेसिक बात। और जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू हो जाएगा तो उसमें हम जानेंगे कि क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जो इसमें हम फाइल बनाते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। दोस्तों अभी जो फाइल हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, कोई भी आप डेटा बनाएंगे तो उसको बोलेंगे स्प्रेडशीट, वो फाइल में सेव होता है। तो जैसे जैसे आप एक्सेल पढ़ते जाइएगा आपको समझ में आते जाएगा, जो भी हमने बात बोला है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू पे जाना है और यहाँ पे आप आसानी से सर्च कर सकते हैं एक्सेल सर्च करिएगा। यहाँ से एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2010 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सारा जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मिलते हैं अवेलेबल। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करके यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, काम वही है। और दोस्तों एक और तरीका है, यहाँ से अपने कीबोर्ड में रन कमांड की मदद से कैसे खोलते हैं, यहाँ से रन करा दीजिए, Windows+R क्लिक कीजिए अपने कीबोर्ड में और यहाँ पे एक्सेल टाइप कीजिए और ओके कर दीजिए, तो एक्सेल ओपन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल ओपन होने के बाद यहाँ पे सेम वही काम है, इसको बोलते हैं क्लोज, इसको मैक्सिमाइज, इसको मिनिमाइज। और ये सबसे ऊपर वाला है जो इसको बोलते हैं टाइटल बार, और टाइटल बार में यहाँ पे दिया है फाइल मेनू और यहाँ पे सेव, अंडो, रीडो, क्विक एक्सेस, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। और ये सारे ऑप्शन को बोलते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, और ये पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इसमें भी सारे टैब दिए हैं। इसमें से जो मैं अभी बताया हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ सेम इसमें दिया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपको आना चाहिए एक्सेल सीख रहे हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है लेकिन काम वही है इसमें भी, ठीक है। जो ऑप्शन दिया है उसमें का फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें भी आएगा सेव, सेवेज, ओपन, क्लोज। ये तो आपको नोटपैड में बता दिया गया, वर्डपैड में भी बता दिया गया, MS वर्ड में भी बता दिया गया क्या होता है। ये सब में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। न्यू कीजिएगा। अब यहाँ से रिसेंट मतलब जो जो अभी यूज है, जो ज़्यादा ओपन किया गया है वो सब दिखा रहा है। जो आप फाइल बनाइएगा एक्सेल का तो ये सब दिखाएगा। प्रिंट है, सेव एंड सेंड है, हेल्प है, ऑप्शन पे जाइएगा तो इसका ऑप्शन खुलेगा, एग्जिट कीजिए, फिर फाइल पे क्लिक करते हैं। अब देखिए इसको बोलते हैं फाइल मेनू, ये जितने में है ये फाइल मेनू है, वाइट वाइट जो दिख रहा है। और इसी में है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, टैब है सब।
इसको एक बॉक्स दिख रहा है, ये होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, ये फॉन्ट दूसरा ग्रुप, ये अलाइनमेंट ये तीसरा ग्रुप है। ये MS वर्ड में भी आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन। और ये सारे को बोलते हैं, ये बॉक्सवा जो है ये सबको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ये देखिए A1 जहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का क्या यूज है अभी हम बताएंगे। और इसको बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। इसको FX जहाँ लिखा है इसको फार्मूला बार लिखते हैं। फार्मूला बार का भी क्या काम है अभी आपको हम बताएंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ से देखिए, और इसको बोलते हैं स्क्रॉल। दिख रहा है? स्क्रॉल से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, डाउन अप कर सकते हैं। ये दिया है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये इधर करने के लिए हॉरिजॉन्टली करने के लिए स्क्रॉल बार, ये वर्टिकली करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देता है सीट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको दिया है सीट का ऑप्शन, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसको बोलते हैं सीट एरिया। क्या बोलते हैं? सीट एरिया। अब यहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन दिया है। इसी में देखिए कि सीट 1 में कुछ अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं और यहाँ से कुछ टाइप कर लेते हैं और एंटर करके यहाँ पे सीट 2 पे जाइएगा तो वो वाला ऑप्शन नहीं दिखाएगा, मतलब इसमें कुछ और काम कर सकते हैं हम। और फिर यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ लिखा यहाँ पे और यहाँ पे सीट 3 में चले गए तो ये भी कुछ एक अलग सीट हो गया। तो फिर सीट 1 में जाइएगा वो आपका है अवेलेबल, सीट 2 में जाइएगा वो भी अवेलेबल है, और सीट 3 में जाइएगा वो भी अवेलेबल है। इसी को बोलते हैं क्या? इसको स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? ये रेडी जहाँ लिखा है स्टेटस बार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस से जूम छोटा होता है, ऐसे बड़ा होता है। नॉर्मली 100 पे हम रखे हैं, ये जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए ये ऑप्शन होता है। ठीक है। और यहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है नीचे वाले को बोलते हैं टास्क बार। ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है जो भी बेसिक है। अब एक एक यूज करके जानेंगे कि क्या यूज है। यहाँ पे देख लीजिए, सीट पे देखिएगा, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, यहाँ पे है एक ऑप्शन इंसर्ट वर्कशीट का, मतलब एक और सीट ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिएगा तो एक और सीट आ जाएगा, फिर क्लिक करिएगा इस पर एक और सीट आ जाएगा। तो फिलहाल इस सीट 2 सीट 4 और 5 लिए हैं, इसको डिलीट करते हैं। राइट क्लिक इसी पे करना है और ये डिलीट कर देना है, फिर राइट क्लिक करना है, ये डिलीट कर देना है। इसके बारे में जानेंगे, फिलहाल हम करके दिखा दिया आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नेम बॉक्स का यूज देखते हैं क्यों दिया है ये नेम बॉक्स। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं कॉलम। ये जो A, B, C ये जितना सेलेक्ट हो रहा है इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। और इसको ऐसे सेलेक्ट किए हैं, ये रो है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन है। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टली लाइन है, इसको रो, और ऐसे एक खड़ा लाइन है तो उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे वर्टिकल बोल सकते हैं, ये वर्टिकली है ना एक, तो इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर रो है, ये रो है, तो 1 2 ये रो है, सब रो है, और यहाँ पे कॉलम है 1 2 ऐसे ही काउंट करेगा। इसका भी लिमिट होता है कितना कॉलम कितना रो होता है, वीडियो के आगे में हम बताएंगे, और फार्मूला से भी यूज करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नेम बॉक्स का क्या यूज है। नेम बॉक्स का यूज ये है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस बॉक्स को, एक बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। जहाँ सेलेक्ट किए हैं इसको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पर हम क्लिक किए हैं तो ये C नंबर कॉलम पे है और 4 नंबर रो पे है। तो ये जो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं यहीं का ऑप्शन बता देता है, नेम बॉक्स यही यूज करता है। अगर मान लीजिए F2 पे हम हैं, F और 2 पे हैं तो ये बताएगा F2। अगर यहाँ पे हम क्लिक कर दिया, कहाँ क्लिक किए हैं मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं J20, मतलब J कॉलम है और 20 रो है, J20 में आप हैं, ये नेम बॉक्स शो करता है। तो नेम बॉक्स आप समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको फार्मूला बार का क्या यूज है। जैसे यहाँ पे आप कुछ लिखिएगा, यहाँ पे कुछ आप लिखिएगा तो यहाँ भी शो होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा और कुछ और भी लिखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे सब शो हो रहा है फार्मूला में। अगर आप इक्वल टू करके कोई भी फार्मूला भी लगाते हैं तो यहाँ पे सब शो होते रहता है। ये फार्मूला बार रहता है कि सेल के अंदर कुछ भी आप टाइप करिएगा तो इसमें शो होगा। जैसे मान लीजिए कि आप हम लिख दिए हैं, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ लिख कर आपको एंटर प्रेस कीजिएगा तो नीचे की तरफ आएगा, और कुछ लिख के एंटर प्रेस कीजिएगा तो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन बात ये आती है कि मुझे ये राइट साइड में जाना है, मतलब कुछ लिख दिए यहाँ पे, लिख के राइट साइड में जाएंगे तो टैब दबाइए, टैब का प्रयोग कीजिए तो ये राइट साइड में जाइएगा, टैब का प्रयोग कीजिएगा तो राइट साइड में, और एंटर दबाइएगा तो नीचे आइएगा। ठीक है। एंटर पे नीचे और टैब का प्रयोग दबाइए, राइट साइड में जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए, टैब का प्रयोग करने से राइट साइड में, और एंटर का प्रयोग करिएगा तो डाउन। ठीक है।
यहीं पे एक और ऑप्शन की बात करते हैं, फार्मूला बार क्या बोल रहे थे हम। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 5 6 लिख दिए हैं, तो इसको चेंज करना है, मतलब इसमें कुछ एडिटिंग करना है, 4 5 6 नहीं लिखना है, वहाँ पे कुछ और लिखना है। तो देखिए एक तो ऑप्शन है कि इसी सेल के अंदर आप देखिए ध्यान से हम क्या करना चाहते हैं। इसी सेल के अंदर आप डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, डबल क्लिक कीजिए तो ये कर्सर तभी आपके सामने आएगा। जैसा क्या है कि इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये कर्सर नहीं आएगा इस पर, इसी पे डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कर्सर रख के इसको बैक स्पेस से डिलीट करके यहाँ से कुछ लिखने का प्रयास कीजिएगा तो लिखेगा। तो आप ध्यान रहे इस बात का कि इस पर डबल क्लिक करिएगा तो कर्सर आ जाएगा, आपको कहाँ से मिटाना है बैक स्पेस करके फिर लिखिएगा तो लिख देगा। अगर मान लीजिए इसको ही क्लिक करके, इसको क्लिक करके हम डिलीट दबा देते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। अब इस पर डबल क्लिक करके सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सेलेक्ट करके भी डिलीट करिएगा तो होगा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप एक बार इस पर क्लिक कर दिए छोड़ दिए, डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। MS वर्ड में क्या था कि सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन इसमें ऐसे सेलेक्ट कर लिए और डिलीट दबा दीजिए, ये था। ये अभी बेसिक पार्ट चल रहा है कि इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि कैसे काम करते हैं एक्सेल में, ठीक है। आगे आपको बताया जाएगा डेटा कैसे बनाते हैं और ये ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे आप देखिए कि फार्मूला बार का हम क्या यूज बता रहे थे कि यहाँ पे क्लिक किए हैं, मान लीजिए क्लिक किए हैं, अब इस पर डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ बैक स्पेस करके यहाँ पे कुछ और लिखिएगा फार्मूला बार में तो यहाँ भी टाइप करेगा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ फार्मूला बार पर क्लिक करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ और, तो वही काम करेगा। या यहाँ पे डबल क्लिक करिए या यहाँ पे आप ये क्लिक करके यहाँ से आप कुछ और लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ से एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर से नीचे आएगा। तो ये हुआ आपका फार्मूला बार का भी यूज क्यों है क्यों नहीं है ये दिया। शीट 1 का भी बता दिए, शीट 1 में है तो ये सारी वर्क किए हैं तो शीट 1 में का दिखा रहा है, शीट 2 में जाइएगा तो कुछ और वर्क यहाँ पे हुआ रहेगा, ठीक है। तो शीट 1 शीट 2 अलग अलग हम वर्क करना चाहते हैं तो इसमें अलग अलग कर सकते हैं, तो ये था ऑप्शन है। अब देखिए इसमें बात क्या आती है कि सेलेक्ट कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सेलेक्ट करने में बहुत लोगों को परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। सेलेक्ट कैसे होता है कि यहाँ पे देखिए इस सेल को हम एक बार सेलेक्ट किए, हम चाहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दें, वी तक जहाँ लिखा है। तो देखिए आप क्या करिएगा, तो इस पर जब सेलेक्ट कीजिएगा इस पर तो ध्यान से देखिएगा, इसको तो डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। आप सेलेक्ट कैसे करेंगे हम ये बता रहे हैं कि इस सबको एक साथ मुझे डिलीट करना है, समझ रहे हैं बातों को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि यहाँ पे अगर ऐसे क्लिक करके ये पतला वाला प्लस दिख रहा है, ये मर्ज का ऑप्शन आ गया, ये पतला वाला, इस कोने पे ले जाएगा पतला प्लस आएगा तो ये क्या करेगा, इसी का डुप्लीकेट बनाते जाएगा। तो आप ऐसे करिएगा तो गड़बड़ होगा, वो सेलेक्ट नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए फिर एक ऐसे आ गया ऑप्शन, इस लाइन पे, ये सेल के लाइन पे क्लिक किए हैं तो ये 4 कोना वाला मूव वाला ऑप्शन आ गया। पॉइंटर देखिए ध्यान से, तो इसका पोजीशन होता है कि इसको इधर उधर बदलना, मतलब यहाँ से इसका पोजीशन बदलना, कट करना, तो ये ऑप्शन आप कट समझ सकते हैं। तो देखिए सेलेक्ट करना है तो ये सेल के बीचों बीच पे मोटा प्लस आ रहा है, दिख रहा है आपको मोटा प्लस। अब ये लेफ़्ट क्लिक दबाए रखिए और डाउन की तरफ कीजिए माउस, लेफ़्ट क्लिक दबाए रखिए, डाउन की तरफ कीजिए, ये सेलेक्ट हो गया। अब क्या कर दीजिए, कीबोर्ड में अपने डिलीट टाइप कर दीजिए, ये डिलीट हो गया। तो ये था कुछ ऑप्शन है, और यहाँ पे हम और कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट में कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे मोटा प्लस जो दिख रहा है इस पर दबाए रखना है लेफ़्ट क्लिक, और सेलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो ये था ऑप्शन अभी बताया। अब देखिए ये कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट दबाए रखिए अपने कीबोर्ड में, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, शिफ्ट दबाए रखना, शिफ्ट बटन दबाए रखना है, और जो डायरेक्शन की होता है 4 बटन दिया रहता है, एक राइट, एक लेफ़्ट और एक टॉप, ये बटन आप देखिएगा दूसरे साइड में, राइट साइड में दिया रहता है। तो शिफ्ट दबाए रखिए, और शिफ्ट दबाने के बाद ये राइट वाला बटन दबाइएगा तो राइट का सेलेक्ट करेगा, और लेफ़्ट वाला दबाइएगा तो लेफ़्ट का सेलेक्ट करेगा। सपोज डेट आपका यहाँ पे है 75 पे है, वो पॉइंटर सेलेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट है, तो शिफ्ट के साथ आप क्या करिएगा, लेफ़्ट साइड करिएगा तो लेफ़्ट साइड होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे EWR पे हैं और शिफ्ट दबाए रखे हैं तो डाउन करिएगा, तो डाउन करिएगा तो नीचे की तरफ होगा सेलेक्ट, और टॉप करिएगा तो ऊपर की तरफ होगा सेलेक्ट। ये था ऑप्शन इसका।
और यहाँ पे क्या है कि डाउन करिएगा तो डाउन की तरफ, और टॉप करिएगा, शिफ्ट दबाए रखना है आपको, शिफ्ट दबाए रखना है, ठीक है। तो ये बात करने का, ऐसे सेलेक्ट कर लिए और ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई और डिलीट दबा दीजिए और आसानी से डिलीट हो गया। तो ये भी ऑप्शन था बिना माउस का करना। अगर मान लीजिए माउस का करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट किए रखिए और ये सेलेक्ट पूरा कर लीजिए माउस का पॉइंटर से और डिलीट दबा दीजिए। ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि किसी में एडिट करना है तो इसमें डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से समझें, क्योंकि कार्य करिएगा तो उस समय परेशानियां होंगी। अब सपोज डेट एक और ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमने बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, यहाँ पे ये बहुत बड़ा वर्ड लिखा है। अब तो दिखाई तो दे नहीं रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने इतना ही नहीं लिखा था, यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में यहाँ तक लिखे हैं हमने, ठीक है। तो फार्मूला बार में तो देख सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं इसी सेल में आ जाए। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ये देखिए ध्यान से, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आइएगा, ये आइएगा तो एक लाइन देगा और दोनों तरफ तीर का पोजीशन देगा और इसको दबाए रखिएगा। इसकी चौड़ाई को बढ़ा दीजिए, ये कलम की चौड़ाई बढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ है तो यहाँ से और खींच के बढ़ा दीजिए। और देखिए आप चाहते हैं कि एडजस्ट हो जाए मेरा, अब ये खींचना ना पड़े बार बार, तो क्या कीजिए, यहाँ पे खींच के तो बढ़ा सकते हैं, ये तो आसानी है। लेकिन हम चाहते हैं इसको एडजस्ट हो जाए एक ही बार में, तो यहाँ पे क्या करिए, जल्दी मतलब फास्ट एकदम डबल क्लिक करना है जल्दी, तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है तो यहाँ पे जल्दी 2 बार डबल क्लिक कीजिए और ये एडजस्ट कर देगा, यहाँ भी एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये था ऑप्शन, यहाँ से स्क्रॉल करिए और इधर आइए, यहाँ भी गड़बड़ है तो यहाँ भी देख सकते हैं स्क्रॉल से, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये था कलम की चौड़ाई बढ़ाना, यहाँ पे आप समझ गए हैं, इसको कलम की चौड़ाई बोलते हैं बढ़ाना। यहाँ से आप घटा भी सकते हैं और भी घटा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं, यहाँ से भी घटा सकते हैं, यहाँ से भी डबल क्लिक कीजिएगा तो जितना ज़रूरत है उतना ही आएगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। अब देखिए यहीं पे कुछ ऑप्शन है, यहाँ से रो का भी बढ़ा सकते हैं हाइट, रो का भी हाइट बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब धीरे धीरे हम सीखते चलेंगे, डेटा बनाएंगे तो उसी में आपके काम आएगा कि कैसे इंसर्ट करते हैं। अब देखिए यहीं पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए क्लिक कीजिएगा, डी पर हम क्लिक किए। हम चाहते हैं कि ये सी के बाद एगो मुझे कॉलम देना ज़रूरी है, मतलब कॉलम एक छूट गया। इसी पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट कीजिए। क्या कीजिए, इस पर राइट क्लिक, सेलेक्ट पहले ही ऐसे करना है, सेलेक्ट ऐसे कर देना है सबसे ऊपर और राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करिएगा तो यहाँ से एक कॉलम आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 वाला क्लिक कर दिए, 5 पे क्लिक किए, पूरा क्लिक हो गया होगा, यहाँ पूरा सिलेक्ट हो गया होगा जितना रो है, कॉलम है। अब इसी पर राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे इंसर्ट, तो मतलब इसका मतलब हुआ, इंसर्ट का मतलब हुआ कि एक रो एक्स्ट्रा दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रो। अब फिर इस पर आप क्लिक कीजिएगा और बोल दीजिएगा यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट, तो इंसर्ट से एक एक्स्ट्रा रो दे देगा। तो ये सब बेसिक ऑप्शन थी जो जानना ज़रूरी है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इस एक्सेल का, ठीक है। तो ये था कुछ ऑप्शन है। और देखिए यहाँ पे इसके बारे में हम बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं इसके बारे में भी हम बताएंगे। फ़िलहाल एक्सेल में आज के लिए बस इतना ही। ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे डिलीट, कहाँ क्या यूज होता है, ये सारे ऑप्शन बता दिया गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और कहीं समझ में भी नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, फिर से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा।